सजीव विशेषता आवाज जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, उसका ओरल टेस्ट के लिए बोला था। तो मैं क्वेश्चन बोलती हूँ, जिस बच्चों को याद होगा वो सिर्फ हाथ ऊपर करेगा, ठीक है। चलो, आवाज किसे कहते हैं, कौन बताएगा? बताओ लास्ट। किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे जंतु एवं अन्य 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 जीव रहते हैं, उन्हें आवाज कहते हैं। और कोई बच्चा बताओ। किसी सजीव का वह स्थान जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। ठीक, और कोई बच्चा बताओ। किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है उसे आवास है। और कोई? तेज बोलना है। किसी स्थान का परिवेश जिसमें पौधे जंतु एवं अन्य जीव रहते हैं, उन्हें आवास कहलाता है। ठीक है, और कोई बताओ। किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूलित है, कौन बताएगा? बताओ। कैक्टस मरुस्थल सूल रूप में दिखाई देती है। इससे होने वाले वाष्पोत्सर्जन में ह्रास हो जाता है और इसका तना मोटी परत से ढका होता है और इससे जल संरक्षण में सहायता मिलती है और इनकी जड़ें बहुत गहराई से जल अवशोषित करती हैं। और कोई बताओ। मरुस्थलीय वो स्थान होता है जो बहुत गर्म होता है तथा पानी की कमी होती है। और कैक्टस मरुस्थलीय पौधे हैं जो वाष्पोत्सर्जन कम देता है और कैक्टस की जड़ें मिट्टी में बहुत गहराई तक चली जाती हैं। और कोई बताओ। मरुस्थल वो स्थान होता है जो बहुत गर्म तथा पानी की कमी होती है और कैक्टस पौधे मसूड़े पौधे होते हैं ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो और इनकी जड़ें मिट्टी के अंदर गहराई तक चली जाती है। ठीक है, और कोई बच्चा बताएगा? क्वेश्चन नंबर 3, किसी ऐसे निर्जीव वस्तु का उदाहरण दीजिए जिसमें सजीव के दो लक्षण दिखाई देते हो। बताओ। दीपक और काट। कैसे? और कोई बताओ, बैठ जाओ। बादल गति करता है तथा आकार में बड़ा होता है और चाबी वाला खिलौना गति करता है तथा बोलता है। ये दोनों निर्जीव वस्तुएं हैं, इनमें सजीव की कुछ लक्षण हैं। और कोई बताओ। बादल गति करता है तथा आकार में बड़ा होता है, चाबी वाला खिलौना बोलता है तथा गति करता है। ये दोनों वस्तुएं निर्जीव हैं पर इनमें सजीव के कुछ लक्षण हैं। ठीक है भाई। सजीव नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, सजीवों के विशिष्ट लक्षण सूचीबद्ध कीजिए, बताइए। बताओ लास्ट। सजीव के लक्षण सांस ले सकते हैं, भोजन करते हैं और वृद्धि करते हैं और अपने जैसे बच्चों को जन्म देते हैं, गति करते हैं और उत्सर्जन करते हैं। ठीक है, और कोई बताओ। श्वसन, प्रजनन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया और श्वसन, प्रजनन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया और गति। बताओ बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, सजीव के विशिष्ट लक्षण सूचीबद्ध कीजिए, बताइए। कौन बताएगा? और कोई दूसरा बच्चा बताओ भाई, लास्ट बताओ। सांस लेना, भोजन करना, वृद्धि करना और गति करना।
और कोई बताओ। इस जीवों के विशिष्ट लक्षण वो श्वसन, प्रजनन और वृद्धि और उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया। और कोई बताओ। बताओ। वृद्धि करना, श्वसन करना, प्रजनन करना, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करना। अच्छा बैठ जाओ। बताओ। Growth, need food, reproduction, repost of storing, refresh, movement और extension। बैठ जाओ। मित्रा, जल वायु किसी आवास के डेक्स घटक है, किसके हैं? बताओ लास्ट। बैठो। और कौन बताएगा? बताओ। बैठो। और कोई बताओ। जंतुओं में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण जो उन्हें आवास विशेष में रहने योग्य बनाते हैं डेक्स कहलाते हैं। कौन बताएगा? बताओ लास्ट। और कोई? तो गलत बता रही। बैठो। बताओ बच्चे। अनुकूलन। हाँ। और अनुकूल नहीं बेटा, अनुकूलन। ठीक है, तुमने क्या बोला था? अनुकूल बोला था। और कोई? ठीक है। स्थल पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को डेक्स आवास कहते हैं। बताओ। स्थलीय आवास। और कोई? बैठो। स्थलीय आवास। बैठ जाओ। वह आवास जिसमें जल में रहने वाले पौधे और जंतु रहते हैं डेक्स आवास कहलाते हैं। बताओ। जलीय आवास।